जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें लक्ष्मण निषाद संवाद, राम सुमंत संवाद, सीता सुमंत संवाद। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज वही सीताराम इस वृक्ष की सारथी पर सो रहे हैं जो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के हैं। माता पिता परिजन नगरवासी सुशील सखा दास और दासी, यह सब जिनको प्राणों से के समान देखा करते थे, वही स्वामी पृथ्वी पर सो रहे हैं। फिर जगत प्रसिद्ध महाराज जनक जिनके पिता और महाराज दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और श्री रामचंद्र जी जैसे जिनके पति हैं, वह सीता आज पृथ्वी पर सो रही है। विधाता किसको विपरीत नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता वन के योग्य हैं? इससे कर्म की प्रधानता सत्य है। हाँ, केकई राज की मंदमती पुत्री ने यह बड़ा कठिन और कुटिल प्रण लिया कि जिसने श्री रामचंद्र जी व सीता जी को सुख के अवसर में दुख दिया है। कुमति के कई ने इस सूर्यवंशी रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी वन सारे संसार को दुख दे दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र व सीता को पृथ्वी पर शयन करना देखकर निषाद को भारी दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति सागर में सनी हुई मीठी वाणी द्वारा बोले कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, किंतु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग भोग अच्छा बुरा हित अनहित मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संसार का जो कुछ जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, पृथ्वी घर धन परिवार स्वर्ग और नर्क, जहाँ तक सांसारिक व्यवहार है, देखिए सुनिए और विचारिए तो यह सब मायाकृत है। इसमें जरा भी परमार्थ नहीं है। जैसे कोई भिखमंगा स्वप्न में राजा हो जाए और देवराज इंद्र कंगाल हो जाए तो जागने पर इनको कुछ हानि लाभ नहीं होता, वैसे ही यह सब प्रपंच है। मन में विचार कर देखो। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और ना ही किसी को व्यर्थ का दोष ही दीजिए। मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जानते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंच से भी योगी हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तब जाने जब उसको सब विषयों से वैराग हो जाए। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परम परमार्थ तो यही है कि मन कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो, क्योंकि राम ब्रह्म और परमार्थ स्वरूप हैं। वे अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण हैं, किंतु देखने में नहीं आते और अनुभवों से भी वे अलक्ष्य हैं। उनके लिए आदि और अंत नहीं मिलता। वे कृपालु भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हितार्थ मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से ही सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझकर तुम मोह त्याग कर राम और सीता जी के चरणों में प्रीति करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल हो गया और श्री रामचंद्र जी जागे। फिर आकर स्नान किया, तब उन पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने बरगद का दूध मंगाए और
फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी की और अपनी जटा बनाई। यह देखकर सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत का हृदय जल रहा था, मुख मलिन था। उसी समय उसने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन हो यह वचन कहे, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ ने ऐसा कहा है, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और उन्हें वह वन दिखा, गंगा स्नान करा के दोनों भाइयों को यहाँ शीघ्र लौटा लाना। इसमें संशय और संकोच न करके लक्ष्मण, जानकी और श्री रामचंद्र जी को फेर लाना। हे गोसाई, राजा ने तो ऐसा ही कहा है, किंतु बलि जाऊं। अब आप जैसा कहें वैसा करूं। ऐसी विनती करके सुमंत श्री राम जी चंद्र जी के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। हे तात, अब आप कृपा करके वही कीजिए कि जिसमें अयोध्यापुरी अनाथ न होवे। तब सुमंत को उठाकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात, तुम धर्म के मार्ग का शोधन कर चुके हो। शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। रंती देव और चतुर महाराज बलि ने भी नाना प्रकार के संकट सहन कर धर्म को धारण किया है। वेद, शास्त्र और पुराणों में सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। इसको त्याग देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ मृत्यु के समान दुख देने वाला होता है। हे तात, मैं तुमसे बहुत क्या कहूँ, यदि उत्तर दूं तो पाप लगेगा। आप पिता के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना कि हे तात, यह कि मेरे लिए आप किसी बात की चिंता ना करें। तुम मेरे पिता के समान हो, अतएव मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वही कर्तव्य करें कि जिससे पिताजी हमारी चिंता से दुखी ना होवें। श्री रामचंद्र जी व मंत्री सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद अपने परिजनों सहित व्याकुल हो गया। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही तो श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया और अपनी सौगंध देकर कहा कि हे तात, आप लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से मत कहना। सुमंत राजा दशरथ का संदेश कहने लगे कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, वन का दुख नहीं सहन कर पाएगी। हे श्री रामचंद्र जी, आपको ऐसा ही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोध्या को लौट जावे, नहीं तो मैं बिल्कुल सहाराहीन होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। नेहर और ससुराल में हर तरह के सुख हैं, सो जब तक विपत्ति का विहान नहीं होता तब तक सीता जहाँ मन भावे आनंद से रहा करेगी। राजा दशरथ ने दुख और प्रेम से जो विनय किया है वह वर्णन नहीं कर सकता। तब पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता को करोड़ों प्रकार की शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि यदि तुम अयोध्या को लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु और समस्त प्यारे परिवार का दुख मिट जाएगा। यह सुनकर सीता जी बोले कि हे प्राणपति स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, हे करुणामय, हे परम ज्ञानी, शरीर के बिना परछाई किस प्रकार रह सकती है। सूर्य को छोड़कर धूप कहाँ जाए और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है। इस प्रकार प्रति देव को प्रेममय विनती सुनाकर सीता फिर सुमंत से बोली, तुम तो पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिर उत्तर देना बड़ा अनुचित है। यहाँ मैं आज दुखवश आपके सन्मुख हुई, सो हे तात, आप इनसे मुझे कुछ विगल ना मानिएगा, क्योंकि इन आर्य पुत्र के चरणारविंदों के बिना जितने संबंध हैं सब व्यर्थ हैं। मैंने अपने पिता के वैभव विलास को देखा है कि देश के सभी राजा उनको मस्तक झुकाते हैं। पिता का ग्रह सुख का निधान है, किंतु पति विहीन होकर मेरे मन को वह भूल कर भी अच्छा
नहीं लगता है। फिर कौशल राज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे ससुर हैं, जिनका 14 भुवनों पर प्रभाव है। इंद्र भी जिनका आगे से स्वागत कर अपने आधे सिंहासन पर बैठाते हैं। इस प्रकार के अवध निवासी ससुर प्रिय परिवार और सासू जो माता के ही समान है, किंतु इन रघुपति के चरण कमलों के स्पर्श के बिना मुझको कोई स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा अगम मार्ग, वन में भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी नदी, कोल, भील, शुकर, मृग और पक्षी, यह सब मुझको प्राणपति के साथ रहने पर सुखमय है। इस कारण आप हमारे सासू ससुर के चरणों में पड़कर विनती कीजिएगा कि वे मेरी कुछ भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं वन में भी स्वभावतः सुखी हूँ। फिर इन प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मन में मार्ग की थकावट और संदेह और दुख नहीं होगा। इस कारण मेरे लिए भूल कर भी चिंता मत कीजिएगा। सीता की ऐसी शीतल वाणी को सुनकर सुमंत उस सर्प के समान व्याकुल हो गए, जो अपनी मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया और कुछ कहते न बना। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से सुमंत को समझाया, बुलाया। सुमंत श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस चलने का यत्न करने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने समुचित उत्तर दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मेटी नहीं जाती और कर्म की गति कठिन है, कुछ वश नहीं चलता। यह सोच सुमंत सिर नवाकर ऐसे लौटे मानो किसी बनिए ने अपना मूलधन गवा दिया हो। तब उन्होंने रथ हाँक दिया। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। यह देख निषाद राज महादुखी हो अपना सिर पीटते हुए पछताने लगा। फिर जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुमंत को बरबस भेज स्वयं गंगा के किनारे पर चले आए और आकर उन्होंने नाव मांगा, परंतु केवट नहीं आया और बोला, मैं अपना सारा भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य करने की कोई जड़ी है, जिसको छूते ही पत्थर की शिला स्त्री हो गई, और फिर पत्थर तो यह काट कठिन नहीं है। मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, रहने दीजिए, मेरी नौका उड़ जाएगी, मैं ऐसा ना करूँगा। इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास और कोई धंधा नहीं है। यदि आप अवश्य ही पार करना चाहते हैं तो मुझे चरण कमल धो लेने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा, आपसे नाव की उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ जी की सौगंध है, मैं यह सारी बात सच कहता हूँ, चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला देंगे, किंतु जब तक मैं आपके पैर नहीं धोलूंगा तब तक हे कृपालु आपको पार नहीं उतारूंगा। तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए दया के घर श्री रामचंद्र जी हंसे। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में देखिए, और तब तक के लिए आप सभी मिलकर बोलिए और कमेंट में भी सभी लिखिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।